इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर। वक़ाल तआला इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम साथियों, बुज़ुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, अपने घरों में समाअत फरमाने वाली इस्लामी माएँ और बहनों, ये इस वक्त में ज़िलहिज्जा के बड़े बाबरकत दिन चल रहे हैं और ये इस्लामी महीनों में सबसे आखिरी महीना है जिसको ज़िलहिज्ज कहा जाता है। इस महीने के नाम की वजह तस्मिया इसी के नाम से ज़ाहिर है कि इसको ज़िलहिज्जा इसलिए कहा जाता है कि महीना हज वाला महीना है। इसमें एक बड़ी इबादत हज अदा करने की जाती है। फ़र्ज़ंदान तौहीद अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए बड़े दूर दराज मुल्कों से सफ़र करके अपने अल्लाह के उस घर, उस पाक मुक़द्दस जगह पर जाते हैं जहाँ जाने वालों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा खुश होता है, बड़ा पसंद फरमाता है। यहाँ तक कि जब वो वहाँ से लौट कर के आते हैं तो गोया के ऐसे हैं जैसे आज ही दुनिया के अंदर आए, कोई गुनाह नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ के सफ़र की बरकत से इनके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। इसलिए इस महीने को हज वाला महीना कहा जाता है। वैसे तो ये इबादतों का सिलसिला रमज़ानुल मुक़द्दस से चला। रमज़ान के रोज़े बंदों ने रखे, फिर ईदुल फ़ित्र आई, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया सदक़े फ़ित्र के ज़रिए। अब ईद से ही शव्वाल का महीना शुरू हो गया। यहाँ से अब हज की तैयारी शुरू हो गई। अगर कोई ईद के फ़ौरन बाद हज का एहराम बांधना चाहे तो उसको इजाज़त है, मुस्तहब है, बांध सकता है। चूँकि पहले 2-2, 3-3 महीने सफ़र हुआ करते थे, तब जाकर के आदमी हज बैतुल्लाह पहुँचता।
तो इसलिए शव्वाल से ही ये हज की तैयारी शुरू हो जाती है। अब ये ज़िलहिज का महीना शुरू हुआ, ये 10 दिन जिनमें मैं और आप अब अपनी आँखें खोले हुए हैं, ये बड़ी बरकतों वाले, बड़ी फजीलतों वाले, इस वजह से भी कि इसमें हज का एक बड़ा अहम जो अल्लाह ने अपनी इबादतों में शुमार किया है वो पैगाम भी इसी महीने के अंदर। और उसके अलावा ये जो 10 दिन हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम साल के दिनों में सबसे अफजल बनाए हैं। फरमाया मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई इंसान इन 10 दिनों के अंदर कोई इबादत करे तो वो और दिनों से ज़्यादा बढ़कर है, और दिनों से ज़्यादा अल्लाह उसको सवाब अता करते हैं। यानी और दिनों में कोई भी अमल इन दिनों के बराबर नहीं हो सकता। सहाबा ने अर्ज़ किया या नबी अल्लाह, क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह भी इसके बढ़कर नहीं हो सकता? फरमाया कि जिहाद फी सबीलिल्लाह भी इन दिनों में अमल से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई अपना जान और अपना माल लेकर के अल्लाह के रास्ते में गया, न जान को लेकर के आया न माल को वापस लेकर के आया, ये इस दिन में इबादत करने वाले के बराबर हो सकता है। वरना इन दिनों के अंदर जो भी बंदा अमल करे, नफली नमाज पढ़े, तस्बीहात पढ़े, ज़िक्र करे या और कोई भी नेक अमल करे, इन दिनों के अलावा कोई कितना ही बड़ा अमल कर ले लेकिन इन दिन के बराबर नहीं हो सकता। इतनी बड़ी फजीलतों वाले दिन हैं। क्या फरमाया मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई इंसान इन 10 दिनों का रोज़ा रख ले, 1 साल के रोज़ों का सवाब है। और अगर कोई इनकी रातों में इबादत कर ले तो गोया कि शब-ए क़द्र की रात में इबादत करने के बराबर सवाब है। यानी शब-ए क़द्र में अल्लाह जो सवाब अता करता है, अल्लाह इन 10 दिनों की रातों में किसी भी रात में बंदा इबादत कर ले तो अल्लाह शब-ए क़द्र के बराबर अता करता है। कितनी बड़ी फजीलतों वाले दिन हैं, कितनी बड़ी बरकतों वाले दिन हैं। लेकिन आज मैं और आप बिल्कुल कहाँ खोए हुए हैं। मुझे और आपको मौका नहीं कि इबादत कर सकें, और इबादत हर तरीके से कर सकते हैं। हाँ, नफली नमाज पढ़िए, फ़र्ज़ तो पढ़ने हैं, उसके अलावा आप नफली नमाज अदा कीजिए, आप नफिल पढ़िए, आप अल्लाह को याद करिए, आप अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, आप सदका खैरात कीजिए, आप गरीबों का ख्याल कीजिए, आप बेकसों का ख्याल कीजिए, आप यतीमों के सर पर हाथ रखिए, आप बेसहाराओं का सहारा बनिए, आप अल्लाह को हर तरीके से याद कीजिए। तो इन दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और दिनों से ज़्यादा सवाब अता करता है। इसलिए मेरे भाई, इन दिनों को इस तरह गफलत में ना गुजारिए, इन दिनों को और दिनों की तरह न समझिए, बल्कि ये दिन इतनी फजीलत वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इनकी रातों की कसम भी खाई है। वल फजरी वलयालिन आश्र, 10 रातों की कसम खाई। जानते हो उलमाए मुफस्सिरीन क्या कहते हैं? इन 10 रातों से मुराद यही ज़िलहिज की 10 रातें हैं। अल्लाह ने इनकी फजीलत की वजह से, ताकि इनकी फजीलत बढ़ जाए, इनकी अज़मत व इज़्ज़त बढ़ जाए, इनकी कदर व मंजिलत बढ़ जाए, इसलिए मेरे अल्लाह ने इन रातों की कसम खाई है। लेकिन मैं और आप बिल्कुल बेबहरा हैं। कोई अल्लाह की इबादत करने वाला ज़्यादा पाबंदी से नज़र नहीं आ रहा है।
रातों को जागने वाला पाबंदी से नज़र नहीं आ रहा है, हालांकि इन रातों की इबादत शब कदर की तरह है। उसके अलावा एक दिन इनमें आएगा 9 तारीख़ 9 ज़िलहिज्जा, जिसको मैं और आप ईद से पहले वाला दिन कहेंगे, जिसको यौम अरफा भी कहा जाता है। क्या फरमाया मेरे आका ने कि अगर कोई उस दिन का रोज़ा रख ले तो मुझे अल्लाह से कवी उम्मीद है कि अल्लाह 1 साल के पहले के गुनाह माफ़ कर देगा और अल्लाह 1 साल के बाद के गुनाह माफ़ कर देगा। कितनी बड़ी फजीलतों वाले दिन हैं। इसलिए मेरे भाई, उसके अलावा और भी बहुत सारी इबादतें, एक इसके अंदर इबादत आएगी कि 9 ज़िलहिज्जा जब हमारी शुरू होगी और हम फजर की नमाज आकर के अदा करेंगे। अब इसमें हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह के लिए तकबीर कही जाएंगी, जिनको तकबीरात तशरीक कहा जाता है। इनके लिए 5 दिन मुकर्रर कर दिए गए, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, 13 ज़िलहिज्जा। इस तरीके से 5 दिन होंगे कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हम सलाम फेरने के फ़ौरन बाद अल्लाह की तरफ तकबीर पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हर मर्द पर वाजिब है। हर नमाजी नमाज पढ़ने वाला जब भी फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरे, ये सलाम फेरते फ़ौरन ज़ोर से पढ़ना वाजिब है, आहिस्ता पढ़ना नहीं बल्कि ज़ोर से पढ़ना वाजिब है। हाँ, जो इमाम साहिब के साथ शामिल हैं ये उन पर भी वाजिब है, जिनकी रकातें निकल गई उन पर भी ज़ोर से पढ़ना वाजिब है। लेकिन इस बात पर भी अमल कम नज़र आता है। लोगों के साथ तो ज़ोर से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब अपनी रकातें निकल जाती हैं तो ज़ोर से पढ़ते हुए शर्माते हैं, ज़ोर से पढ़ते हुए झिझक महसूस करते हैं। क्यों मेरे भाई? ये तो अल्लाह की तरफ से हुक्म है, ये तो आका की तरफ से मुझे और आपको तंबीह है। फिर मैं और आप क्यों शर्माते हैं ज़ोर से पढ़ते हुए? क्यों समझते हैं कि अदब के ख़िलाफ़ है? ना भाई, ये अल्लाह का हुक्म है, ये नबी का तरीक़ा है। अगर अल्लाह के हुक्म को न मानोगे और नबी के तरीक़े पर न चलोगे तो गुनाहगार कहलाओगे। जहाँ अल्लाह का हुक्म जो हो फ़ौरन उस पर अमल करना, यही तो दीन है। अपनी अकल से कोई अमल करना, अपनी अकल से कोई अमल उसको चलाना, ये बिदात है। इसलिए हमें बिदात पर नहीं, अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है। बहुत से लोग शर्माते हैं ज़ोर से पढ़ते हुए। क्यों शर्मा रहे हो भाई, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म है? और दीन हुक्म के मानने का है, दीन इत्तिबा का नाम है। अगर दीन के अंदर अकल दौड़ाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। दीन को अगर अकल से तोलोगे तो फिर गुमराही तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। दीन में अकल नहीं है, हर चीज़ को अकल से तोलना नहीं है कि कोई बात अकल में आ रही है तो उस पर अमल हो रहा है और कोई बात अकल में समझ में नहीं आ रही तो उसको छोड़ा जा रहा है और अकलें चलाई जा रही हैं। इसमें क्या हिकमत है, इसमें क्या छुपा हुआ है? इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं, अल्लाह जानता है क्या छुपा हुआ है। हमें तो सिर्फ अमल करना है, हमें तो सिर्फ अल्लाह के दीन की इत्तिबा करनी है, हमें तो सिर्फ नबी के तरीक़े पर चलना है। अब इसमें छुपा हुआ क्या, ये तो अल्लाह जानता है। इसलिए 5 वक्त में अपने अल्लाह के लिए ज़ोर से तकबीरात पढ़नी है। ये मर्दों पर भी वाजिब है, ये औरतों पर भी बाज़ उलमा ने वाजिब लिखा है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि मर्द ज़ोर से पढ़ेगा और औरत आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेगी। फ़र्क इतना है, वरना वाजिब दोनों पर है। यहाँ मर्द अमल कर लेते हैं चूँकि सब एक साथ तकबीर पढ़ते हैं, लेकिन मेरी माएँ बहनें इन पर अमल करने से रह जाती हैं। वो तकबीर नमाज के बाद नहीं पढ़ती, भूल जाती हैं, उनको याद नहीं रहती। उसके लिए उलमा ने लिखा है कि जहाँ हमारी बहनें नमाज पढ़ती हों उसके सामने ये तकबीरात लिख कर के टांग ली जाएं ताकि उनको सलाम फेरने के बाद याद आ जाए। वाजिब दोनों पर है, मर्दों पर भी और औरतों पर भी।
इसलिए इन दिनों का ये बड़ा अमल है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 5 दिनों तक अल्लाह के लिए तकबीर कही जाएंगी। फिर ईद उल अज़हा का दिन आएगा, उसमें भी जब मैं और आप ईद की नमाज के लिए निकलें, जब कपड़े अच्छे पहन करके निकलें, जब खुशबू लगा करके निकलें, हाँ, जब गुस्ल करके मस्जिदों की तरफ, ईदगाहों की तरफ रवाना हो जाएं, तो उस वक्त में भी ये तकबीर ज़ोर से और बुलंद आवाज़ से कहनी है। रास्तों के अंदर दुनिया की बातें करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने अल्लाह के लिए तकबीर कहें। ये तकबीर ईद उल फितर के लिए भी हैं, लेकिन उस वक्त में आहिस्ता हैं। और इस वक्त में जब ईद उल अज़हा का मौका आया, ये कुर्बानी का दिन आया और हम ईदगाहों की तरफ चले हैं, तो अब ज़ोर से अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ताकि दुनिया वालों को मालूम हो जाए अल्लाह हमारा सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हमारे नज़दीक अगर कोई बड़ाई वाला है, हमारे नज़दीक अगर कोई ताकत वाला है, बड़ी बड़ी हुकूमतें कान खोल करके सुन लें, हमारे नज़दीक कोई बड़ा नहीं, हमारे नज़दीक हमारा अल्लाह बड़ा है। और इस आवाज़ को ज़ोर से कहना है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। यही तो मैं और आप गलती करते हैं। जब खामखा रास्तों के अंदर जा रहे तो उस वक्त में नारे लगा रहे जहाँ इजाज़त नहीं, परेशान करने की ज़रूरत नहीं। और जब कहा जा रहा है कि ज़ोर से पढ़ो, उस वक्त में मैं और आप शर्माते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं, ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं, अब ज़ोर से हुक्म है पढ़ो तकबीर, खूब ज़ोर से पढ़ो, खूब अल्लाह का नाम ज़ोर से लो, खूब अल्लाह की बड़ाई ज़ोर से बयान करो, कोई मना करने वाला नहीं, बल्कि अब इस पर आपको सवाब मिलेगा। तो मैं एक बात कहने की कोशिश करने चला था, वो ये कि दीन अकल का नाम नहीं, दीन सिर्फ इत्तिबा का नाम है। फ़ायदा है या नुकसान है ये अल्लाह जानता है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि अल्लाह के हुक्म को मानने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, नबी के तरीक़ों पर चलने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। वरना बाज़ लोग जो तीसरा अमल इन 10 दिनों का है, वो अल्लाह को, अल्लाह के लिए कुर्बानी करने का है, अल्लाह के लिए खून बहाने का है। यहाँ भी लोग कुछ अपनी अकल दौड़ाते हैं, और वो दौड़ाने वाली अकल क्या है? याद रखो, इस कुर्बानी के 3 दिन हैं, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, ये 3 दिन इन कुर्बानी के हैं। अब यहाँ बहुत सारे लोग अकल दौड़ाते हैं, वो अकल क्या है? अरे इन जानवरों का खून बहाने से क्या फ़ायदा? इतना सारा खून नालियों में बहता है, करोड़ों रुपए लोगों का इस गोश्त के अंदर ख़त्म कर दिया जाता है। अब यहाँ अकल दौड़ाते, इसमें फ़ायदा क्या है? यहाँ अकल दौड़ाते, इससे हिकमत क्या है? मेरे भाई, न अकल दौड़ानी है, न हिकमत मालूम करनी है, सिर्फ ये कहना है कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, ये मेरे नबी का हुक्म है, हम अपने अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, हम नहीं जानते, हमारा अल्लाह जानता है। इसलिए बहुत सारे लोग आपको बड़े पढ़े लिखे, बहुत सारे लोग अपने आप को बड़े बड़े साइंसदान कहने वाले, बहुत सारे लोग जो अपने आप को दुनियावी तालीम में मुस्तगरक समझने वाले, बहुत सारे लोग जो अपनी अकल से दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो आपको ये कहने के लिए मिल जाएंगे, अरे इससे अच्छा है किसी गरीब की मदद कर दी जाए, किसी बेसहारा को सहारा दे दिया जाए, किसी के बेटियां जवान हो गई उनका सहारा बना दिया जाए, किसी गरीब के पेट को भर दिया जाए। मेरे भाई, ये अकली दलीलें हैं, ये अकल हैं, शरीयत में इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है, इजाज़त नहीं है। फौरन कह दीजिए ये हमारे अल्लाह का हुक्म है। अगर हमें कहा गया कुर्बानी करने के लिए तो हम कुर्बानी करेंगे, अकल नहीं दौड़ाएंगे। मिलेंगे ना बहुत सारे लोग आपको, उनसे मालूम किया जाए कि अगर नमाज न पढ़ूं, किसी गरीब की मदद कर दूं, क्या नमाज का सवाब मुझे मिल जाएगा? क्या नमाज छोड़ने का गुनाह मेरे सर से उस गरीब की मदद करने से हट जाएगा? जब वो सवाब नहीं मिल सकता, जब उसका गुनाह सर से नहीं हट सकता, तो फिर ये कुर्बानी का बदल कहां से आ गया? और अगर अकल ही दौड़ानी है तो दौड़ाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारे इस जानवर का न गोश्त चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अगर ज़्यादा अकल दौड़ाने वाले हो तो दौड़ाओ, इसके ज़रिए से भी गरीबों का ख्याल किया जा रहा है। जिनको सालों साल गोश्त नसीब नहीं होता,
इस कुर्बानी की बरकत से हर घर में अल्लाह पहुंचवा देता है। लेकिन सिर्फ दीन के अंदर अकल दौड़ानी है। याद रखना मेरे भाई, जितनी भी मैं और आप अकल दौड़ाएंगे, एक ज़माना तो वो था कि एक तबका इसको शोर मचा करके कहा करता था कि कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं है, गरीबों का ख्याल किया जाए, गरीबों की मदद की जाए। अरे ये कुर्बानी के सिर्फ 3 दिन हैं, उसके अलावा और दिन को अल्लाह की तरफ से कोई वजूब नहीं है, कोई फ़र्ज नहीं है। 3 दिन के बाद खूब गरीबों का ख्याल करो, कोई मना नहीं करेगा, खूब गरीबों के पेट भरो, कोई ख्याल नहीं करेगा। लेकिन ये 3 दिन अल्लाह के हुक्म मानने के हैं, इसमें अल्लाह का हुक्म उसी तरह मानो जिस तरीके से अल्लाह ने हुक्म दिया है। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए, और कुर्बानी कीजिए, जानवर को कुर्बान कीजिए। अगर अकल दौड़ानी होती, मैं यहाँ से गुफ्तगू करने चला, अगर अकल दौड़ानी होती तो हज़रत इब्राहीम सबसे पहले अकल दौड़ाते कि जिनको ख्वाब के अंदर ये दिखाया गया, हाँ हुक्म नहीं, सिर्फ दिखाया गया कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, हाँ अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, तो क्या हुक्म है, इसी तरह कीजिए, अपने बेटे को ज़िबा कीजिए, अपने बेटे को कुर्बान कीजिए। हाँ, लेकिन हज़रत इब्राहीम को यह हुक्म दे दिया गया। मुझ जैसा और आप जैसा अकल वाला होता तो क्या कहता, अरे ये तो ख्वाब की बात है, इस पर क्यों अमल किया जा रहा है, इस पर क्यों चला जा रहा है। लेकिन नहीं, चूँकि अम्बिया का ख्वाब वही होता है, अम्बिया का ख्वाब अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, फ़ौरन अपने बेटे, कौन बेटा जो 86 साल की उम्र में दिया गया, बुढ़ापे की बिल्कुल उम्र में दिया गया, ये हज़रत इस्माइल इसी उम्र में दिए गए, अब ज़रा से जवान हुए तो फ़ौरन कह दिया गया कि इसको ज़िबा करो। अब बाप तो चूँकि तैयार हो गए, लेकिन अपने बेटे के पास पहुँचते हैं, बेटे के पास पहुँचते और कहते हैं, बेटे मैंने ख्वाब के अंदर ऐसे ऐसे देखा है। क्या कहा बेटे ने, क्योंकि नबी का बेटा है, हमारी तरह स्कूल और कॉलेज में पढ़ कर के अकल दौड़ाने वाला नहीं, नबी का बेटा। क्या कह रहा है, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। वालिद मोहतरम, जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है फ़ौरन कर गुजरिए, फ़ौरन कर गुजरिए, मेरी गर्दन को अलग कर दीजिए। अगर अल्लाह इसी अमल से राज़ी हो रहा है तो फ़ौरन करिएगा, और मुझे क्या पाएंगे, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हाँ, वालिद मोहतरम ले गए, हाँ लिटा दिया गया, लेकिन क्या कहा हज़रत इस्माइल ने, अब्बा जान मुझे मेरा सर ज़मीन की तरफ कर दीजिए, कहीं आप मेरे चेहरे को देखें और आपको तरस आ जाए और आप अल्लाह के हुक्म को मानने से पीछे हट जाएं, इसलिए आप मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ कर दीजिएगा। अकल दौड़ानी होती तो हज़रत इब्राहीम दौड़ाते कि अल्लाह ये क्या कहा जा रहा है, ये तो बात समझ नहीं आ रही, अल्लाह ये क्या मुझसे अमल किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। लेकिन नहीं, अल्लाह का हुक्म है, इसी तरह करना है। मुझे और आपको ये हुक्म नहीं दिया गया कि हम बेटों को ज़िबा करें, और अगर ये भी हुक्म दे दिया जाता तो शायद मेरे और आपके ईमान की तकमील के लिए इस बात पर अमल करना ज़रूरी हो जाता। अगर अल्लाह की तरफ से बेटों को ज़िबा करने का हुक्म हो जाता तो मैं और आप इनकार नहीं कर सकते थे, मैं और आप इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म ऐसा ही होता। लेकिन मेरे और आपके अल्लाह ने हज़रत इस्माइल को हटाया, दुम्बा वहाँ पर लाया। अब ये तरीक़ा क़यामत तक चलेगा कि तमाम के तमाम लोग इसी तरह अब अल्लाह की राह में क़ुरबानी पेश करेंगे, अल्लाह के राह में जानवरों पर अल्लाह का नाम लेंगे, हाँ अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह को राज़ी करेंगे। लिहाजा मेरे भाई, मुझे और आपको चाहिए कि इसमें अकल नहीं दौड़ानी, बल्कि अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी, अल्लाह ने आपको ताकत और क़ुव्वत दी तो फ़ौरन अमल करना है। वो ताकत और क़ुव्वत क्या है, अल्लाह ने आपको 52.5 तोले चांदी का मालिक बनाया है, अल्लाह ने आपको 7.5 तोले सोने का मालिक बनाया है, या जितने की 52.5 तोले चांदी आती है, हमारे पास इतना पैसा रखा हुआ है, नकद रखा हुआ है, तिजारत की शक्ल में रखा हुआ है, या हमारे घर में बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो हमारी ज़रूरत में इस्तेमाल नहीं होते, अगर हम उनकी कीमत को लगाएं, अगर हम उनकी कीमत को जोड़ें तो वो भी 52.5 तोले चांदी खरीद करके ले आएं, तो ऐसे इंसान पर, मर्द पर,
औरत पर, मुस्लिम पर, आज़ाद पर, मुकीम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुर्बानी को वाजिब करार दिया है। मुकीम से मुराद है कि वो मुसाफिर नहीं है। अगर वो 3 दिन कहीं सफ़र में चला गया तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। मेरे भाई, इसके लिए मुस्लिम होना, इसके लिए आज़ाद होना, इसके लिए मालिक निसाब होना, इसके लिए अपने घर पर होना, यानी कोई शरई सफ़र उसको नहीं है। हाँ, वो 3 दिन से सफ़र में नहीं है। हाँ, उसके लिए कुर्बानी का करना वाजिब और ज़रूरी है। उसकी आसान सी मिसाल इस तरह समझिए कि जिस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है उस पर कुर्बानी भी वाजिब है, और इसके लिए साल का गुजरना भी ज़रूरी नहीं है। जिस तरह ज़कात के लिए साल का गुजरना ज़रूरी है, इसके लिए साल का गुजरना भी ज़रूरी नहीं। अगर 3 दिन कुर्बानी के इस वक्त में तुम्हारे पैसे कहीं से आ गए, तुम पर पैसे कहीं से आ गए, अब भी तुम पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसके लिए पूरे साल तक मालदार रहना ज़रूरी नहीं, बल्कि उलमा तो यहाँ तक लिखते हैं कि अगर आप मालिक निसाब भी नहीं, फिर भी आपको कुर्बानी करनी चाहिए। फिर भी अपने आप को अल्लाह के यहाँ ऐसी कुर्बानी पेश करनी चाहिए जिससे मेरा और आपका अल्लाह मुझसे और आपसे राज़ी हो जाए। और मेरे भाई, क्या फरमाया मेरे और आपके आका ने कि अगर कोई इस्तिताअत के बावजूद, यानी कुर्बानी उस पर वाजिब है, फिर भी कुर्बानी नहीं करता, अल्लाह ने उसको ताकत और क़ुव्वत दी है, लोगों से झूठ बोलता फिरता है मेरे पास कहाँ है, क्या है, याद रखना क्या फरमाया मेरे आका ने कि अगर इस्तिताअत के बावजूद भी कुर्बानी न करे तो उससे कहो कि मेरी ईदगाह के करीब भी ना फटकें, मेरी ईदगाह के करीब ना आए। ये इस तरह से सख्त वईद इरशाद फरमाई। हाँ, जैसे मैं और आप किसी को कह दें कि मेरे घर के करीब मत दीख जाना, हाँ तूने फुला अमल नहीं किया है, फुला मेरी बात नहीं मानी है, लिहाजा मेरे घर अगर नजर आ गया तो अच्छा नहीं होगा। इसी तरीके से मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर इस्तिताअत के बावजूद भी कोई कुर्बानी ना करे, ताकत के बावजूद भी कोई कुर्बानी ना करे, मालिक निसाब है, कुर्बानी नहीं करता है, क्या फरमाया मेरे आका ने, वो मेरी ईदगाह के करीब भी ना फटके, वो मेरी ईदगाह के करीब ना आए। हाँ, इस तरीके से इसका मतलब ये नहीं कि आप नमाज पढ़ने ना आए, आओ, वरना एक गुनाह तो कुर्बानी छोड़ने का हो जाएगा और दूसरा गुनाह ईद की नमाज ना पढ़ने का हो जाएगा। ये तो एक गुस्से वाली बात हो गई कि इस तरह किसी भाई को हम कह दें कि मेरे घर की तरफ को दीख मत जाना, लेकिन अगर वो दीख जाए तो हम उससे लड़ते थोड़ी हैं, कोई बात नहीं आ गया तो। इसलिए मेरे भाई, इस तरह की सख्त वईद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से और मेरे और आपके आका की तरफ से, क्योंकि आका जो भी कुछ कहते हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी से कहते हैं, जो भी कुछ फरमाते हैं वो अल्लाह के कहने से फरमाते हैं। इसलिए फरमाया कि अगर साहिब इस्तिताअत है, मालिक निसाब है, और फिर भी कुर्बानी नहीं करता, वो हमारी ईदगाह के करीब न आए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस कुर्बानी में क्या है हमारे लिए? हाँ, सहाबा अर्ज़ करते, ये कुर्बानी क्या है, कुर्बानी क्या? फरमाया, ये आपके दादा की सुन्नत है, हज़रत इब्राहीम का तरीक़ा है। हाँ, हमारे लिए क्या या नबी अल्लाह? क्या फरमाया मेरे आका ने, जिस जानवर पर जितने बाल होंगे हर बाल के बराबर नेकी, हर बाल के बराबर नेकी, और अभी उसका खून ज़मीन पर नहीं गिरा कि अल्लाह के यहाँ वो कुर्बानी कबूल हो गई, अल्लाह ने उस कुर्बानी को कबूल कर लिया। अब ये जानवर जब अल्लाह के यहाँ कल क़यामत के मैदान में आएगा, हाँ, उसके खुर होंगे, उसके हाँ, उसका गोबर वगैरह सब नेकियों के पलड़े के अंदर रखा जाएगा, और अल्लाह को इसके न खून की ज़रूरत है, न गोश्त की ज़रूरत है, न तुम्हारे जानवर की ज़रूरत है। बस अल्लाह तो ये देख रहा है कि मेरा हुक्म कितना माना जा रहा है। मेरा हुक्म मान लिया, मेरे कहने से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह कर के छुरी चला दी, अब ये मुझे बड़ा पसंद आया, मुझे तुम्हारे जानवर की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे गोश्त की भी ज़रूरत नहीं है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, मुझे तो तुम्हारी दिल की नीयतों की ज़रूरत है। जितनी अच्छी तुम्हारी दिल की नीयत होगी, तुम मेरे इतनी करीब होते चले जाओगे। हमें गोश्त की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस नजराने को हम लेकर के गए किसी बादशाह के पास, और बादशाह ने उस पर हाथ रखा, कहा तुम ही इस्तेमाल करो। इसी तरीके से मैं और आप जब कुर्बानी का जानवर अपने अल्लाह के सामने लेकर के गए तो मेरे अल्लाह ने खून ज़मीन पर नहीं गिरा कि उसको कबूल कर लिया। अब मुझे और आपको इजाज़त दे दी कि इसे तुम ही इस्तेमाल करो।
सारा का सारा फ्रिजों में लगा लो, कोई गुनाह नहीं। बहुत से हजरात ताने देते हैं कि सारा फ्रिज में लगा लिया। लगाना कोई नाजायज़ नहीं है, गुनाह नहीं है। अगर आपके अहलो अयाल ज़्यादा हैं, आपके बच्चे ज़्यादा हैं, अल्लाह को गोश्त में कोई पाबंदी नहीं कि आपको इस तरह करना है, इस तरह करना है, इसे गरीबों को ही देना है, इसे फुला फुला को अल्लाह की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, नबी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। अगर सारा घर में रखना चाहें तो कोई नाजायज़ नहीं, सारा गरीबों में तकसीम कर दे, कोई नाजायज़ नहीं। जैसी आपकी मर्जी अब इस गोश्त का वैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि इसीलिए कुर्बानी करने से पहले, छुरी फिरने से पहले सबकी नियतों का अच्छा होना ज़रूरी है। किसी की भी अगर गोश्त की नियत हो गई, सबकी कुर्बानी बर्बाद। ये नियत सिर्फ उस वक्त तक रखनी है जब तक छुरी नहीं फिर रही है। उसके बाद आप गोश्त को बराबर तकसीम करें, किसी पर ज़्यादा ना जाने दें, बिल्कुल बराबर तकसीम करें, अंदाजे से भी तकसीम ना करें, बल्कि सब पे बराबर जाए। उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर किसी पर ज्यादा चला गया तो उसको सूद का गुनाह मिलेगा। किस चीज का गुनाह मिलेगा? क्योंकि अब अल्लाह को तुम्हारे गोश्त की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा हिस्सा है, बराबर तकसीम करो, तोल करके तकसीम करो। लेकिन अफजल तरीका यह है कि उसके 3 हिस्से किए जाएं। एक रिश्तेदारों में पहुंचा दिया जाए, एक गरीबों में पहुंचा दिया जाए, और इसी तरीके से एक अपने घर पर अपने बच्चों के लिए रख लिया जाए। ये अफजल तरीका है, वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये अफजल तरीका बयान किया जा रहा है कि आप इस तरीके से करेंगे तो ये तरीका अफजल है। वरना अगर कोई सारा रख कर के आराम से खाए कोई मसला नहीं। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुर्बानी वाले अमल के अलावा कोई और अमल इन 3 दिनों के अंदर पसंद नहीं है, सिर्फ कुर्बानी का अमल पसंद है। इसलिए मेरी और आपकी ज़िंदगी अल्लाह के रज़ा के मुताबिक अगर होनी चाहिए तो इन 3 दिनों के अंदर भी होनी चाहिए। और याद रखना, ये सिर्फ 3 दिन इस कुर्बानी के, अगर और इबादतों पर नज़र डाली जाए तो और इबादतें और दिनों के अंदर भी की जा सकती हैं। हम नमाज पढ़ रहे हैं और वक्त में नमाज अदा की जा सकती है, हम रोज़े रख रहे हैं और दिनों में रोज़े रखे जा सकते हैं, हम ज़कात दे रहे हैं, इनके लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं, कभी भी ज़कात और सदका दिया जा सकता है। लेकिन जब बात हज की आ जाए तो हज भी इन्हीं ज़िलहिज्जा के महीने के अंदर होगा। हाँ, और इसी तरह जब कुर्बानी का मामला आ जाए तो इन्हीं 3 दिनों के अंदर कुर्बानी करना वाजिब और ज़रूरी है। अगर किसी पर वाजिब थी और उसने अदा नहीं की, अब बाद में उसको तरस आ रहा है, बाद में उसको डर लग रहा है, अल्लाह मैंने कुर्बानी छोड़ दी, तो अब इस कुर्बानी के बकरे को सदका करना ज़रूरी, अब इसे खाने की इजाज़त नहीं है। इन 3 दिनों के अंदर कुर्बानी करता तो रखने की भी इजाज़त थी, खाने की भी इजाज़त थी, लेकिन अब इन 3 दिनों के अंदर नहीं की। अब पूरा का पूरा जानवर इसे कुर्बानी में सदका करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका कफ़ारा अदा होगा। इसलिए मेरे भाई, ये ऐसी अजीम इबादत है, इसमें अक़लें न दौड़ाई जाएँ, इसमें अक़ल न दौड़ाई जाए, इसमें सिर्फ अपने अल्लाह की इत्तिबा की जाए कि मेरा अल्लाह अगर जानवर की गर्दन पर छुरी चलाने से राजी हो रहा है तो मुझे वो रज़ा वाले अमल करने हैं, मुझे अल्लाह को खुश करने वाले अमल करने हैं। गरीबों का ख्याल करने के लिए और बड़े दिन आएंगे, उसमें गरीबों का ख्याल करना। हाँ, जब बेटियों की शादी हो तो उस वक्त में गरीबों का ख्याल कर लेना। हाँ, जब गाड़ियाँ खरीदने निकलो तो उस वक्त में गरीबों का ख्याल कर लेना। जब बंगलों में लाखों करोड़ों रुपए लगाओ तो जब गरीबों का ख्याल कर लेना। ऐसे वक्त में कोई गरीबों याद नहीं आते, याद आते अल्लाह के हुक्म के वक्त में, याद आते अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा के वक्त में, याद आते दीन पर चलने के वक्त में। इस वक्त में गरीब याद आते हैं, मकान बनाने के वक्त कोई गरीब याद नहीं आएगा, गाड़ी महंगी महंगी खरीदने के वक्त कोई गरीब याद नहीं आएगा, बेटी की शादी में कर्ज करके रिकॉर्ड बनाने में कोई गरीब याद नहीं आएगा, महंगे मोबाइल महंगी चीज़ें खरीदने में कोई गरीब याद नहीं आएगा। याद कब आएगा? असल में ये याद दिला कौन रहा है? ये शैतान याद दिला रहा है। अरे क्या कर रहे हो? ये बात तुम्हारी अकल में आ रही है? ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है
क्या कर रहे हो, ये कुर्बानी क्या कर रहे हो। तो इसलिए मेरे भाई ये असल शैतानी धोखा होता है और उसमें कुछ अच्छे लोग भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए मेरा और आपका मकसद इस दुनिया के अंदर सिर्फ अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, नबी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। वही मुसलमान कामयाब है, वही ईमान वाला कामयाब है जो अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, जो अपने नबी के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारे। इसीलिए मेरे भाई गरीबों का ख्याल करने की इजाज़त आपको दी है। ये जो इसके जानवर की खाल है, आप इसके ज़रिए गरीबों का ख्याल करें, आप इसके ज़रिए यतीमों का ख्याल करें। आपने 12-13 हज़ार का जानवर ख़रीदा, आपने 20-25 हज़ार का जानवर ख़रीदा, 100 रुपये और मिला लीजिए, 200 रुपये और मिला लीजिए, करो गरीबों का ख्याल। आपने हिस्से में 5-5 हज़ार रुपये दिए हैं, 200 रुपये और सातों हिस्सेदार मिलाओ, पहुँचाओ गरीबों के घर सदका, पहुँचाओ गरीबों के घर। हाँ, जाओ गरीबों के घर, देखो गरीबों के घर में जाकर के क्या ज़रूरत है। इस तरीके से ये खाल के ज़रिए गरीबों को देखा जाएगा। हाँ, उस जानवर पर जो और चीज़ें उनके ज़रिए से गरीबों को देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा अमल छोड़ करके आप गरीबों को देख रहे, इसकी शरीयत के अंदर इजाज़त नहीं है, इसकी शरीयत के अंदर इजाज़त नहीं है। अल्लाह ने जब जो हुक्म दे दिया उसको मानना ही इस्लाम और मुसलमान कहलाता है। अपनी अकल से करेगा तो बिदअत बन जाएगा, अपनी अकल से करेगा तो वो अमल भी बर्बाद हो जाएगा। जिस तरीके से उलमा मिसाल देते हैं कि एक आदमी मगरिब की नमाज़ पढ़े और पढ़ने में ये कहे कि नहीं मैं तो 3 नहीं मैं तो 4 रकात पढ़ूँगा, उसमें क़िरात भी ज़्यादा होगी, उसमें रुकू भी ज़्यादा होगा, उसमें सजदा भी ज़्यादा हो जाएंगे, मैं तो 4 रकात पढ़ूँगा। ज़रा दिल पर हाथ रख कर के बताओ क्या उसके फ़र्ज़ अदा हो जाएंगे? उस एक रकात को मिलाती उसकी 3 रकातें भी बर्बाद हो जाएंगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ गया, इसने अल्लाह की नबी की बात को नहीं माना, अपनी अकल दौड़ाई। आप अगर अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं तो जो अल्लाह का हुक्म है उस हुक्म को करिएगा और जिस तरह कहा गया उस तरह करिएगा। इसी तरीके से ये 10 दिन जो आए ये बड़ी फ़जीलतों वाले दिन हैं, ये बड़ी बरकतों वाले दिन हैं। उसमें एक अमल जो मुझसे रह गया वो ये है, क्या फरमाया मेरे और आपके आका ने कि ओ मेरे उम्मतियों, जब तुम में से किसी का कुर्बानी का इरादा हो तो अपने नाखूनों को छोड़ देना, अपने बदन के बालों को छोड़ देना, और जब कुर्बानी कर लो तो उस वक्त में नाखून तराश लेना, उस वक्त में अपने बदन के बाल ख़त्म कर लेना। ये मुस्तहब तरीक़ा है, तुम्हारे सवाब में इजाफा हो जाएगा। अब हम ये कहें अल्लाह इसमें क्या हिकमत है, अल्लाह के नबी इसमें क्या हिकमत है, तो इसमें हिकमत अल्लाह ही जानता है। लेकिन जो उलमा ने इसकी हिकमत बतलाई है वो उसको भी सुनते चले जाएं। वो ये है कि ज़िलहिज का महीना है, हज करने वाले हज को गए हैं, एहराम बांधे हुए हैं, उनको बहुत सारे हुक्म दे दिए गए, बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई कि हाजी एहराम की हालत में सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा, खुशबू नहीं लगाएगा, तेल का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी तरीके से जहाँ बहुत सारी पाबंदियाँ, उनमें से एक पाबंदी ये है कि हाजी एहराम की हालत में नाखून भी नहीं काटेगा, अपने बाल भी नहीं तराशेगा, अपने बाल भी नहीं काटेगा। हाँ, हम पूरा अमल तो नहीं कर सकते, लेकिन नाखूनों को छोड़कर और अपने बालों को छोड़कर अपने अल्लाह को ये दिखलाएं, अल्लाह हम जाना चाहते थे हज के लिए, ताकत नहीं, मौका नहीं, वक्त नहीं, पाबंदियाँ ज़्यादा हैं, पैसा नहीं, कमज़ोरी है। अल्लाह हमने हाजियों की नकल उतारी, हमने अपने नाखूनों को छोड़ दिया है, अल्लाह हमने अपने बालों को छोड़ दिया है। तो जब अल्लाह अपने घर पर जाने वालों पर अपनी रहमतों की बारिश अता कर रहा होगा तो हम जैसे जो हल्की सी नकल उतारने वाले हैं, अल्लाह उन पर भी अपनी रहमतों की बारिश अता कर देगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल थोड़ी है। जहाँ हाजियों की मग़फ़िरत कर रहा हो वहाँ मेरी और आपकी नहीं कर सकता। जहाँ हाजियों के लिए अल्लाह नेमतें रहमतें उतार रहा हो, मेरे आपके लिए उतार नहीं सकता। अल्लाह की रहमतें तो बहाने तलाश करती हैं, अल्लाह की रहमतें तो ढूंढती हैं कि कोई कुछ बहाना बंदे का मिल जाए और हम उसके घरों में, उसके कारोबार में, उसकी ज़िंदगी में जा कर के पड़ जाएँ। ये अल्लाह की रहमतें हैं। तो इसलिए उन हाजियों से थोड़ी सी मुशाबहत हो जाए, उन हाजियों से थोड़ी सी हमें कुछ तशबीह हो जाए, इसलिए हमने बालों को और नाखूनों को छोड़ दिया, ताकि अल्लाह जब वहाँ अपने कुछ फ़ैसले उतार रहा हो
हो तो मेरे और आपके लिए भी फ़ैसले उतर जाएँ। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ दे दे और इस कुर्बानी जैसी इबादत पर बग़ैर चूचरा अमल करने की तौफ़ीक़ दे दे। आमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी